हेलो स्टूडेंट। आज अपन प्रश्नावली 1.3 में एक सेकंड पार्ट है इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन, उसको लेकर उपस्थित हैं। तो प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं इसको समझे अपन सबसे पहले। तो देखते हैं प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं। अगर यहाँ पर अपन एक कोई फंक्शन है, उसके अंदर x इनपुट दिया अपन ने और वो आउटपुट के रूप में x+2 देता है और x+2 अगले फंक्शन के लिए इनपुट देता है, तो वो फंक्शन उसको x के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार के फलन को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। उदाहरण के रूप में अपन एक सवाल ले रहे हैं। x इजिकल टू एक सेट है 1 2 3 और y इजिकल टू है ABC। यहां पर दे रखा है कि एक की इमेज a है, दो की इमेज b है और तीन की इमेज c है। और g में देखते हैं कि a की इमेज 1 है, b की इमेज 2 है और c की इमेज 3 है। तो यहां पर हम सबसे पहले निकालते हैं GOF। x की जगह अगर 1 लिया है तो 1। अब लिखते कैसे हैं GOF को, आपको पहले बता दिया कि GOF x को लिखने का तरीका होता है G of fx। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि G और F1, G F1 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 मतलब 1 की इमेज कितनी है 1, तो यहां F1 की जगह a आ जाएगा। अब GA, तो GA की इमेज कितनी है 1, तो GA की इमेज 1। इसी प्रकार GOF2 2 लेते हैं तो F2 लिखेंगे अपन इसको F2 की इमेज कितनी है B, तो B आ जाएगा। और GB की इमेज कितनी है 2, तो 2 आ गया। यहां पर GOF3 करेंगे तो G ऑफ FF3 आ जाएगा। और F3 की इमेज कितनी है, F3 की जो इमेज है वो कितनी है C है, F3 की इमेज C है। और GC कितना बनेगा, GC बनेगा 3। तो इस प्रकार देखते हैं कि अपन यहां पर 1 2 3 अगर इनपुट लेते हैं तो आउटपुट के रूप में भी 1 2 3 आता है। तो इस प्रकार के फलन को हम लिख सकते हैं GO ऑफ x इजिकल टू x, मतलब वापिस x आ जाता है। यहां पर जो अपन किसको कैलकुलेट किया वापिस x आ गया, उस प्रकार को लिखते हैं IX। क्या लिखते हैं IX। ये संयोजन था GOF का। अगर FOG लिखते हैं अपन यहां पर, तो FOG अगर उल्टा करके देखें तो GA की इमेज कितनी है, GA की इमेज कितनी 1, तो यहां 1 आ जाएगा। और F1 की इमेज कितनी है 1। तो यहां पर देखते हैं कि उल्टा अगर रिवर्स में करते हैं तो यहां इनपुट के रूप में ABC दिया है, तो आउटपुट के रूप में भी ABC प्राप्त हुआ है। तो इसको बोलते हैं GOFY इजिकल टू y ले लिया अपन ने, इसको आइडेंटिटी ऑफ y कहते हैं अपन। तो यहां FXY था, GYX था, तो इस प्रकार के फंक्शन को लिखते हैं इस प्रकार के फंक्शन को लिखेंगे G ऑफ F इनवर्स। एक व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो फलन है वो 1 1 और ऑन्टो होना चाहिए। अगर 1 1 और ऑन्टो होगा तो फलन व्युत्क्रमणीय होगा, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, वरना नहीं निकाला जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फलन है वो 1 1 और ऑन्टो होना अनिवार्य है। अब 1 1 ऑन्टो किससे कहते हैं, आपने पहले देखा था कि 1 1 ऑन्टो किससे कहते हैं। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर एक सेट है, यहाँ पर 1 2 3 है और बी सेट है, यहाँ पर ABC है। 1 1 ऑन्टो के लिए क्या है कि A की इमेज A है, B की इमेज 2 है और 3 की इमेज C है। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर जो A सेट और B सेट है, इनके बीच में ये फलन है आपका। तो यहां देखते हैं कि A जो सेट है, यहां पर जो डोमेन है, डोमेन के प्रत्येक अवयव की एक यूनिक इमेज होना चाहिए। अगर यूनिक इमेज होगी तो बोलेंगे कि ये 1 1 है, और अगर यूनिक इमेज नहीं हुई है तो 1 1 नहीं है। दूसरी बात, जो यहां पर आपका कोडोमेन है, यहां पर कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। मतलब जिसकी जो रेंज है और कोडोमेन है वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो वो हो जाता है ऑन्टो, आच्छादक फलन हो जाता है। क्या बोला, मैं फिर से बोल देता हूं कि जो बी सेट है, जो कोडोमेन है, कोडोमेन और जो रेंज है ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर हो जाएगा तो बोलते हैं कि फलन आच्छादक है। तो 1 1 ऑन्टे के लिए ये ध्यान रखें आप, आच्छादक में ये होता है कि यहाँ जो आपका कोडोमेन है उसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक अवयव की इमेज यहाँ पर मिली होना चाहिए। तो 1 1 ऑन्टो में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक की प्रत्येक इमेज यूनिक इमेज होना चाहिए। दूसरा, जो कोडोमेन है उसकी रेंज दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। तो फलन 1 1 और ऑन्टो होगा तो इनवर्स निकाला जा सकता है, वरना नहीं निकाला सकता है। अपन बोलते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन है। मैं उदाहरण देके आपको बताता हूं, तो देखें आप इसको। मैंने उदाहरण लिया, उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं कि अगर ये मेनी वन फंक्शन हुआ, उदाहरण के तौर पे मैंने एक लिखा है, एक सेट में 1 2 3 है और बी सेट में ए और बी है।
यहां ए की इमेज ए है और 2 और 3 की इमेज बी है। तो यहां पर देखते हैं कि बी जो है इमेज वो 2 की भी और 3 की भी है। इसका मतलब है कि ये फलन जो है ये मेनी 1 1 है। अगर मेनी 1 1 फंक्शन हुआ तो क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है? हम उसको चेक करते हैं। इनवर्स में देखते हैं, पीछे रिवर्स में। तो देखें ए की इमेज कितनी आएगी? 1 आएगी, तथा बी की जो इमेज है वो 2 और 3 होगी। बी की इमेज 2 और 3 हुई, इस प्रकार ये फलन की जो शर्त होती है उसको पालन ही नहीं करता है, क्योंकि यहां पर जो कोडोमेन जो है उसकी एक अलग ही इमेज आना चाहिए, 2 इमेज नहीं हो सकती उसकी। तो ये इसका मतलब ये कि फंक्शन की शर्तों को लागू नहीं करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेनी वन फंक्शन में इनवर्स नहीं निकाला सकता है, ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं होगा। अब देखते हैं अब इसमें इंटो में फंक्शन। इंटो में क्या होता है कि यहां पर मैंने एक इंटो फंक्शन लिया, ए सेट में 1 2 3 है और बी सेट में ए बी सी डी लिया। ए की इमेज बी है, 2 की इमेज सी है और 3 की इमेज डी है, और यहां पर ए छूटा हुआ है। इंटो फंक्शन है इसलिए एक छूटा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर अब इसका इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, तो देखो बी की इमेज 1 हो गई, सी की इमेज 2 हो गई तथा डी की इमेज 3 हो गई। इसका मतलब ये कि जो डोमेन है उसका एक अवयव छूट रहा है। तो हमारे जो फंक्शन जो है उसकी शर्त ये होती है कि जो डोमेन होता है उसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो वो फंक्शन कहलाता है, नहीं तो फंक्शन नहीं कहलाता है। तो यहाँ ए छूट रहा है तो इसलिए ये इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ देखते हैं हम तीसरे में, मैंने यहाँ पर लिया है 1 2 3 और ए बी सी, एक्स और वाई सेट है ये आपके पास। ए की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज सी है। अब इसका इनवर्स अगर देखते हैं तो ए की इमेज 1 आ गई, बी की इमेज 2 आ गई, सी की इमेज 3 आ गई। मतलब यहां पर कोई भी अवयव नहीं छूटा और यहाँ पर किसी की भी इमेज, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की कोई 2 इमेज नहीं है। मतलब फलन 1 1 आंटो होगा तो ही इनविटेबल होगा, मतलब व्युत्क्रमणीय होगा और उसका इनवर्स निकाला सकता है, वरना इनवर्स नहीं निकाला सकता है। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण देके बताया। एक सवाल देखते हैं अपन इसके अंदर। इसका आपकी प्रश्नावली जो है उसका 5वां सवाल, ये 5वां सवाल है। कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। एक फलन दे रखा है, ए सेट देखा है 1 2 3 4 और बी सेट में 10 है, और जो फलन जो मैपिंग है वो किस तरह की मैपिंग है? 1 की 10 है, 2 की 10 है, 3 की 10 है और 4 की 10 है। तो हम पहला सवाल देखते हैं, देखें कि ये फलन प्रतिलोम दे होता है या नहीं होता है। तो देखते हैं अपन, जो एक्स सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 है, और जो वाई सेट है उसके अंदर कितना है? 10 है। और यहां पर इमेज जो दे रखी थी उसने 1 की 10 तो 1 की 10, 2 की 10 तो 2 की 10, 3 की 10 तो 3 की 10, 4 की 10 तो ये 4 की 10 उसने लिख रखा है, कार्तिक प्रोडक्ट के रूप में लिख रखा है उसने, कार्तिक गुणा कर रखा है उसने, और ये ऑर्डर पेयर के रूप में बता रखा है कि किसकी इमेज किसके साथ है। तो 1 की 10 के साथ, 2 की 10 के साथ, 3 की 10 के साथ और 4 की 10 के साथ। तो यहां देखते हैं कि जो फलन बन रहा है यहां पर वो मेनी 1 1 फंक्शन है। मेनी 1 फंक्शन है, मतलब यहां पर 1 2 3 4 की इमेज 10 आ रही है। ये मेनी 1 फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेनी 1 फंक्शन होने के कारण इसका फलन का प्रतिलोम फलन नहीं दे सकते हैं, ये इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा इसका, क्योंकि मेनी 1 फंक्शन है। दूसरा सवाल जो है इसी के अंदर बताना है कि प्रतिलोम फलन निकालेंगे नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ जी एक फलन दे रखा है, उसके अंदर ए सेट और बी सेट या एक्स और वाई सेट मान लेते हैं। एक ए सेट में जो दे रखा है 5 6 7 8 और बी सेट में दे रखा है 1 2 3 4, और इसकी जो मैपिंग है वो दे रखी इस तरह से कि 5 की 4 है, 6 की 3 है, 7 की 4 है और 8 की 2 है। तो ये मैंने एक सेट लिया है, यहाँ ए नाम देते हैं, बी नाम देते हैं, और उसके बीच में जी फंक्शन है आपका। तो 5 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 2, 6 की इमेज 3 है और 7 की इमेज कितनी है? 4 है, और 8 की इमेज कितनी? 2 है। यहाँ दे रखा है आपको ये। यहां देखते हैं कि जो अपना कोडोमेन है उसके अंदर एक अवयव छूट रहा है, एक अवयव छूट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंटो फंक्शन नहीं है, आंटो फंक्शन नहीं है, ये इंटो फंक्शन है। इसलिए अगर यहां कोई अवयव छूट रहा है इसका मतलब ये इंटो फंक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेनी 1 इंटो फंक्शन है, 1 1 और आंटो फंक्शन नहीं होने के कारण इसका इनवर्स फंक्शन नहीं निकाला जा सकता है। हम तीसरा सवाल देखते हैं। इसके अंदर एच कोई फंक्शन है, ए सेट दे रखा है 2 3 4 5 और बी सेट में दे रखा है 7 9 11 और 13। मैपिंग दे रखी है 2 की 7 के साथ है, 3 की 9 के साथ है, 4 की 11 के साथ है और 5 की 13 के साथ है। ठीक है, यहां हम सेट भी बना लेते हैं, देखो आप। और ये फंक्शन दे रखा है एच के रूप में।
तो 2 की कितनी 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है और 5 की 13 है। तो यहाँ देखते हैं हम कि जो डोमेन है उसके प्रत्येक की यूनिक इमेज है, इसलिए 1 1 हो गया है ये। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो कोडोमेन है उसका प्रत्येक अवयव की इमेज है, मतलब कहीं ना कहीं मैप है ये, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं बन रही हो, कोई छूटा नहीं है। तो इसका मतलब ये आंटो फंक्शन भी है, और 1 1 आंटो होता है तो इनवर्स फंक्शन निकाला सकता है, वरना इनवर्स फंक्शन नहीं निकाला सकता है, प्रतिलोम फलन नहीं निकाला सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला और जो दूसरा है उसका प्रतिलोम नहीं निकाला सकता है, लेकिन तीसरे का प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और आपको बताना है कि एफ एक्स इजिकल टू ये दे रखा है, तो एफ इनवर्स एक्स ज्ञात कीजिए, मतलब आपको प्रतिलोम फलन ज्ञात करना। अगर वो कहता है कि व्युत्क्रमणीय फलन है, इन्वर्टिबल है, तो आपको फिर 1 1 ऑन्टो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है कि बताइए कि व्युत्क्रमणीय फलन है या नहीं, तो आपको फिर 1 1 ऑन्टो चेक करना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा था कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसलिए हम 1 1 ऑन्टो चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो यहां मानते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू वाई मान लें अपन, और x ये स्टेप होती है इनवर्स फंक्शन निकालने की। सबसे पहले मानने की एफ एक्स इजिकल टू वाई, तो एफ एक्स इजिकल टू वाई मान लिया, ये मान लेते हैं अपन इसको। अब यहां पर एफ एक्स जो था उसकी जगह क्या लिख दो y, यहाँ एफ एक्स था उसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने y, y इजिकल टू 3x माइनस 4 इजिकल टू 5। ये प्रतिलोम निकाल की एक परमानेंट मेथड है। अब इस यहां पर मान लिया y, इसको मानने पर इसके बाद क्या करना है, आपको यहां से x की वैल्यू निकालना है। सॉल्व फॉर x के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको x के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5y हो जाएगा, 5y इजिकल टू 3x माइनस 4, तो x इजिकल टू निकलेगा 5y प्लस 4 इजिकल बटे 3। ये x की वैल्यू निकल गया आपके पास। अब x इजिकल टू निकल गया तो x की जगह आपको क्या रखना है, तीसरी स्टेप ये कहती है कि x की जगह f इनवर्स y रखो, क्योंकि यहाँ एफ एक्स इजिकल टू वाई माना था, तो x इजिकल टू लिखा जा सकता है कि f इनवर्स y। तो x की जगह क्या लिखना है आपको, f इनवर्स y। ये y के रूप में आया, हमारे पास तो x के रूप में था, तो आपको क्या करना है कि यहां पर आपको रिप्लेस करना है, y की जगह क्या रखना है x, बस और कुछ नहीं करना। तो y की जगह क्या लिख दो x, तो ये f इनवर्स x कैलकुलेट हो गया। कुल मिलाकर 4 स्टेप है। सबसे एफ एक्स इजिकल टू वाई माने, फिर उसको x की वैल्यू कैलकुलेट करें, और फिर x जो आता है उसकी जगह f इनवर्स y कर लें, और उसको y को रिप्लेस कर दें x में। तो ये प्रतिलोम फलन आसानी से निकाला जा सकता है। अब इसके अंदर एक छोटा सवाल है, देखते हैं। छोटा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर दे रखा है कि सिद्धि कीजिए कि f जो है -1 से 1 रियल नंबर में है, एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है x अपॉन x प्लस 2 प्रदत्त फलन है, और f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको f इनवर्स ज्ञात करना है। अब f इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 1 1 ऑन्टो चेक करना पड़ेगा। तो 1 1 ऑन्टो चेक करने के लिए क्या करना है, मेथड वो देखें। 1 1 ऑन्टो के लिए पहले भी सवाल आपने करे हैं। 1 1 के लिए क्या करना है आपको, अपन मान लेते हैं कि x1 और x2 कोई दो रियल नंबर हैं, और fx1 जो fx दे रखा है उसके x की जगह कितना रखना है, 1x1 रखना है, तो x की जगह x1 आ जाएगा यहाँ पर ये। और दूसरा x2 रखें, क्योंकि हम यह मानते हैं कि x1 इजिकल टू fx2, तो यहाँ हो जाएगा x1 इजिकल टू x2। 1 1 होने के लिए शर्त है कि fx1 इजिकल टू fx2 होता है, तो x1 इजिकल टू x1 इजिकल टू x2 आ जाता है, तो फलन बोलते हैं 1 1 है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखें कि x की जगह x1 और फिर दूसरी बार x की जगह x2 पुट करते हैं, तो ये दोनों वैल्यू आ जाती है। अपन यहाँ मान लेते हैं कि ये जो है आपके पास fx1 इजिकल टू fx2 है, दोनों की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा अपन ने, यहाँ पर इसका मल्टीप्लेस किसके साथ, x1 x2 और फिर x1 का 2 के साथ, तो 2x1, यहाँ पर x2 का x1 x2 और फिर x2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2x2। x1 x2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, 2x1 2x2 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 इजिकल टू x2 आ गया। x1 इजिकल टू x2 आ गया, इसका मतलब फलन जो है वो 1 1 है। अब आंटो चेक करने के लिए अच्छादक भी चेक करना है आपको। 1 1 और अच्छादक होना जरूरी है, तभी इनवर्स निकलेगा, वरना इनवर्स नहीं निकलेगा, तो आपको चेक करना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप y इजिकल टू एफ एक्स मान लें, y इजिकल टू एफ एक्स मान लिया, तो एफ एक्स की जगह कितना लिखना है आपको, एफ एक्स की जगह कितना लिखना है y, ये एफ एक्स की जगह y पुट कर दिया। अब इसके बाद इस स्टेप x के लिए इसको कैलकुलेट करें, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका मल्टीप्लेस के साथ xy और इसका मल्टीप्लाई 2y एक का x के साथ। अब यहां पर x को ट्रांसफर कर लें और प्लस 2y इधर ट्रांसफर कर दें, तो xy माइनस x इजिकल टू -2y, x कॉमन लिया, y -1 इजिकल टू -2y,
इसको बटे में कर दिया, माइनस हटाने के लिए नीचे से माइनस कॉमन निकाला तो 1 माइनस वाई हो गया, तो ये एक्स की वैल्यू निकल गई। अब एक्स की वैल्यू निकल गई, इसको ऑन्टो चेक करने के लिए अपन को बताना पड़ेगा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो जो अपने फंक्शन था आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, तो एक्स की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो जो आपने अभी निकाली है। एक्स की जगह क्या वैल्यू निकाली अपन ने, 2y बटे 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर इसको पुट कर दिया, एक्स की जगह 2y 1 माइनस वाई, एक्स की जगह 2y 1 माइनस वाई, और इसको कैलकुलेट कर लिया, नीचे के एलसीएम लिया, एलसीएम ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2y बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। जब एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब जो फलन है वो आंटो फंक्शन है। अब 1 1 आंटो आ गया, तो अब एफ इनवर्स आसानी से निकाला जा सकता है। अब एफ इनवर्स के लिए अभी अपन ने करा था कि जो अपने पास एक्स इक्वल टू आया था 2y अपन 1 माइनस वाई, तो एक्स की जगह आपको पुट करना है कौन सा, एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई अपन ने यहाँ निकाल रखा, देखें एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, तो एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई रख दिया, वाई को रिप्लेस कर दिया काय से, एक्स से, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये आपका सवाल हो गया। तो इस तरह से प्रतिलोम फलन के सवाल आसानी से किए जा सकते हैं। आप और भी सवाल करें एक्सरसाइज के। थैंक यू।